हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। हाल ही में जो यूपी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसके दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले यानी सूत्र बताए जा रहे हैं जिस पर अक्सर सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब पहला फार्मूला है आप लोगों का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? √3/4 आप भुजा का स्क्वायर। अब देखिए, सम मने समान होता है, बाहु मने भुजा। जिसकी समान भुजा हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर हम फिगर बना रहे हैं दोस्तों, देखिए ये मान लीजिए कि आपका, देखिए दोस्तों ये समबाहु त्रिभुज मान लीजिए कि हैं। इसे समबाहु त्रिभुज है नहीं लेकिन मान लीजिए, है ना। समबाहु त्रिभुज सम मने बराबर, बाहु मने भुजा, जिसकी सभी भुजा क्या हो, समान हो। जैसे कि मान लीजिए अगर इसको अगर आप ए मानेंगे तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा दोस्तों, है ना। अगर इसको आप लोग अगर आप लोग बी मानेंगे, है ना, इसको अगर आप लोग बी मानेंगे, देखिए दोस्तों ये तो ये भी बी होगा, तो ये भी बी होगा, है ना, ये भी बी और ये भी बी होगा। ठीक। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, इस पर कुछ हम लोग सवाल सॉल्व कर लेते हैं, है ना। देखिए समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज दिया है आप लोगों का, है ना। मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा दे दिया हो, मान लीजिए कि भुजा ये 3 हो, अगर ये भी 3 हो, ये भी 3 हो, इसका क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। क्षेत्रफल निकालिए, हम लोग निकालें तो क्या होता है? √3/4 आप भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना दिया है? 3 दिया है ना, भुजा 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा? ऊपर हम लोग का √3 और बाई 4, ये 3 का वर्ग तितली का कितना हो जाएगा? 9। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 9√3/4। दोस्तों यही आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, है ना। अगला फार्मूला पर चलते हैं। अगला फार्मूला क्या आप लोगों का? ये है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। देखिए दोस्तों यहाँ पर 1/2 a+b गुणे h, 1/2 a+b गुणे h। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, समलंब चतुर्भुज कहते हैं किसे, है ना दोस्तों। अब समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं इस पर ध्यान दीजिए। देखिए समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी 2 भुजाएं समांतर होती हैं तथा 2 भुजाएं तिर्यक होती हैं। जैसे आप लोग हम फिगर यहाँ बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक ये भुजा हो गया और एक ये भुजा हो गया, ये दोनों समांतर, ये भुजा इसके समांतर हो गया, है ना। आज 2 भुजाएं तिर्यक हो गई, एक ये भुजा हो गया और एक ये भुजा हो गया। देखिए दोस्तों समझिए, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके तिर्यक है ना। तो समलंब चतुर्भुज उसे ही कहते हैं जिसकी 2 भुजाएं तो समांतर हैं, ये वाला ये इसके समांतर है और ये इसका तिर्यक है ना। तो समलंब चतुर्भुज हो गया, है ना। अब देखिए मान लीजिए कि ये भुजा आपका जो है ये ए हो गया, है ना, ये वाला आपका बी हो गया, है ना। ये हाइट इसको एच मान लीजिए, है ना। हाइट को कितना मान लीजिए? एच मान लीजिए। तब इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 a+b माने इसका योग, इसका और इसका माने इसका और इसका, इन दोनों का योग। देखिए दोस्तों, इसका और इसका, इन दोनों का योग माने ये क्या है? ए है ना। देखिए दोस्तों, आप लोगों का कलर हम बदल के बता दे रहे हैं, है ना, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये क्या है आपका? ए है और ये क्या है आपका? बी है। तो 1/2 a+b माने इनका योग गुणे एच माने हाइट, है ना। चलिए इस पर 1-2 सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। देखिए दोस्तों 1-2 सवाल हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं इस पर। दोस्तों चलिए एक सवाल इस पर सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कोई समलंब चतुर्भुज दिया है, मान लीजिए कि एक समलंब चतुर्भुज है, ये आपका एक समलंब चतुर्भुज है ना, ये वाला, जिसकी ये भुजा इसके समांतर है। मान लीजिए कि ये आपका 10 दिया हुआ है, 10, ये मान लीजिए कि आपका 12 दिया हुआ है ना। ये जो हाइट है, ये वाला हाइट जो है, मान लीजिए कि एच कितना मान लीजिए कि हाइट 6 दिया है ना, हाइट 6 दिया है। चलिए अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या फार्मूला होता है? 1/2 और कोष्टक में क्या? a+b, ए का मान कितना है? 10 और +12, है ना। ऊंचाई का मान कितना है? देखिए दोस्तों ऊंचाई का मान कितना है आप लोगों का? 6, यहाँ पे 6 लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, 2×3 6 हो गया ना। अब 10 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 22 गुणे 3, तो 22 कितना हो जाएगा दोस्तों? 66। आपका राइट आंसर हो गया। अब चलिए दोस्तों अगले फार्मूला पर हम लोग चलते हैं, है ना। क्वेश्चन ये वाला देखिए, देखिए दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट में। देखिए दोस्तों अंडर रूट में आप लोगों को हम बताए हैं, अंडर रूट में
है ना, एक्स 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 माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, ठीक है ना। जहाँ देखिए दोस्तों, जहाँ एक्स बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। अब एस को क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग एस को अर्ध परिमाप कहते हैं दोस्तों, अर्ध परिमाप, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, एस को क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं, है ना। तो किसी भी ये जो फार्मूला है, ये सूत्र है, आप किसी भी त्रिभुज में आप लागू मान किसी भी त्रिभुज में आप लागू कर सकते हैं, चाहे आपका त्रिभुज समबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज में इस सूत्र इस सूत्र से, इस फार्मूले से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है ना। इसीलिए इसको हम हीरोस फार्मूला भी कहते हैं। इसको हम लोग कौन सा फार्मूला कहते हैं, हीरोस फार्मूला भी कहते हैं। जैसे कि चलिए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन को हल करते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है ना, हम लोग कोई एक त्रिभुज बना ले रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए कि ये भुजा ये 10 है, इस भुजा को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, 12, इस भुजा को मान लीजिए हम लोग 14 मान लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये ए बराबर है, ये बी बराबर है, आप कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, ये सी बराबर है ना। अब इसको हल करें हम लोग, तो पहले तो हम लोग अर्ध परिमाप यानी एस का मान निकालेंगे ना, पहले अर्ध परिमाप यानी एस का मान निकालेंगे। तो एस बराबर क्या होगा, ए का मान रखिए, ए का मान 10 है ना, और बी का मान 12 और सी का मान कितना है आप लोगों का 14, अब बाई 2। इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों, इनको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 36 आएगा, अपान 2 आएगा, है ना। अब 36 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 18, है ना। यानी एस का मान कितना आ गया दोस्तों, एस का मान हो गया आप लोग, एक्स का मान आ गया 18, है ना। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूला में फार्मूले में रखते हैं दोस्तों। देखिए क्या हम फिगर बनाए थे दोस्तों, यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, इसको हम 10 माने थे, इसको 12 माने थे, और इसको हम लोग 14 माने थे, इसको ए माने थे, इसको बी माने थे, है ना, और इसको हम लोग सी माने थे, है ना। एस का मान कितना आया था, एस का मान आया था 18, है ना। एस का मान कितना आया था दोस्तों, एस का मान आया था 18। अब चलिए इस सूत्र में मान इस फार्मूले पर हम लोग हल करते हैं। चलिए एस का मान कितना है 18 की जब 18 रख दीजिए दोस्तों। अब एस 18 अब माइनस ए के जब 10 रखिए, और 18 अब माइनस बी के जब कितना रखिए 12, है ना। अब फिर 18 अब माइनस सी के जब कितना रखिए दोस्तों 14, है ना। कोष्टक बंद कर दीजिए। अब चलिए आगे सॉल्व करिए, ये हो गया आपका 18, है ना। अब ये 18 में से 10 जाएगा दोस्तों, तो ये हो गया 8, ये कितना हो जाएगा, 18 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और 18 में से 14 जाएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपका 4, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अंडर रूट में क्या था हम लोगों का, अंडर रूट में 18 था, गुणे 8 था, गुणे 6 था, और गुणे 4 था, यही था। इसको हम लोग फैक्टर करें, है ना, जितना हो सके उतना फैक्टर करिए, तोड़िए। तो ये 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। और फिर ये 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। और फिर ये 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद यहाँ 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। अभी देखिए अंडर रूट में जो है ना, अब जोड़ा मिलाइए, जोड़ा को निकालते हैं बाहर और एक लिखते हैं ना। ये जोड़ा मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, एक जोड़ा मिल गया, ये भी एक जोड़ा मिल गया, फिर ये भी एक जोड़ा मिल गया दोस्तों, और फिर ये भी एक जोड़ा मिल गया, है ना। अब देख रहे हैं कि ये वाला ये 3 और 6 का जोड़ा नहीं मिल रहा है ना, तो इसको अंडर रूट में ही, ये अंडर रूट में ही रहेगा। अब देखिए जो जोड़ा मिले उसको बाहर निकालिए, जो भी जोड़ा मिलता है उसको बाहर निकालते हैं, है ना। तो 3 एक जोड़ा मिल रहा है तो इस 3 को बाहर निकाल दीजिए। ये भी एक जोड़ा मिल रहा है ना दोस्तों, तो इसको भी बाहर निकाल दीजिए। ये भी एक जोड़ा मिल रहा है दोस्तों, इसको भी एक बाहर निकाल दीजिए, है ना। ये भी एक जोड़ा मिल रहा है, इसको भी बाहर निकाल दीजिए। अब अंडर रूट में क्या बचा दोस्तों, ये 3 जो है ये भी बचा और ये बचा, है ना। तो 2 तिहाई 6 आपका अंडर रूट में हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर गुणा करिए, तो आपका 2 तिहाई 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, कितना हो गया दोस्तों 24 अंडर रूट 6, यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। यानी इस फार्मूले से कोई भी त्रिभुज होगा, कैसा भी त्रिभुज होगा, इस फार्मूले से आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है ना। इसीलिए इसको हीरोस फार्मूला भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला फार्मूला आपका है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना। कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसका आधार दिया हो, ऊंचाई दिया हो, तो इस फार्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी त्रिभुज हो, है ना, जैसे कि हम मान ले रहे हैं, देखिए दोस्तों मान लीजिए त्रिभुज है जिसका मान लीजिए कि ऊंचाई आपका 6 दिया है, और ये जो आधार यानी बेस जो है, मान लीजिए आप कितना मान लीजिए 8 ही मान लीजिए, है ना। अब ये एक त्रिभुज बना दिया है ना, इसका ये 6 दे दिया है, ये आपका 8 मान लीजिए कि 8 दिया है।
देखिए दोस्तों अब अगले फार्मूले चलते हैं। देखिए दोस्तों अब अगले हम लोग सूत्र पर चलते हैं। देखिए दोस्तों ये वाला सूत्र आप लोगों का है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही ना होता है। कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, है ना दोस्तों। देखिए एक हम त्रिभुज बना रहे हैं यहाँ पर, है ना, जिसका मान लीजिए कि ये भुजा आपका 6 हो गया, ये भुजा आपका 8 हो गया, है ना। तो ये हाइट मालूम है, हाइट कितना दिया है, ये हाइट है दोस्तों, ध्यान लगाइएगा, ये हाइट है। हाइट कितना दिया है, हाइट आपका 6 दिया है, और ये आधार यानी बेस कितना दिया है, 8 दिया है ना, 8। अब इसके क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, 1/2। देखिए दोस्तों 1/2 आधार कितना आप माने हैं, आधार 8 लिख दीजिए, और ऊंचाई कितना है, यही ना ऊंचाई है, ऊंचाई कितना माने आप, 6 माने हैं। तब हल करिए इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए, है ना। क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 चौके 8, 4 छक्के 24, दोस्तों आपका 24 एंटर हो, राइट आंसर हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों सम मने बराबर, बाहु मने भुजा, जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना दोस्तों। सम मने समान और बाहु मने भुजा, जिसकी सभी भुजा समान हो, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का डायरेक्ट फार्मूला जो है कि क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, है ना। जैसे कोई भी आप त्रिभुज ले लीजिए, है ना, जैसे कि देखिए दोस्तों ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। मान लीजिए कि इसका भुजा 2 है, और इसका भी भुजा 2 है, और इसका भी भुजा 2 है, क्योंकि सभी भुजा बराबर हो उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। तो अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा दोस्तों डायरेक्ट इस फार्मूला पर निकालिए, क्या होता है, √3/4। अब भुजा कितना है आप लोगों का, भुजा 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों है √3/4, आइए 2 दूनी क्या 4 होगा ना, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, √3। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों अब अगला आपका फार्मूला है आप लोगों का समकोण, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार यानी बेस गुणे ऊंचाई होता है ना। आधार गुणे आप कोई समकोण त्रिभुज बना लीजिए। देखिए दोस्तों मान लीजिए हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक ना, जिसका मान लीजिए कि ये तो आधार है ना, ये क्या है आपका, ये आधार है, बेस हो गया, है ना। ये हाइट हो गया h, ये हाइट हो गया 8, माने ये हाइट h हो गया। अगर इसको आप लोग मान लीजिए, इसको अगर आप लोग अगर 2 मानेंगे और इसको आप लोग 4 मानेंगे, अब मान लीजिए कि कोई सवाल है जो यहाँ पर जो आधार है आपका बेस जो है वो 2 दे दिया है और ऊंचाई आपका 4 दे दिया है, तो अगर क्षेत्रफल निकालना होता है किस तरह निकालेंगे दोस्तों, इसके लिए फार्मूला होता है 1/2 और बेस कितना है आप लोगों का 2 है, और ऊंचाई कितना है आप लोगों का 4 है ना। कुछ भी दे सकता है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया दोस्तों, क्या बचेगा आपका, खाली सिर्फ 4 बचेगा आपका, 4 राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन अगला फार्मूला पर चलते हैं। देखिए दोस्तों अब आ गया आपका परिमाप। देखिए दोस्तों समकोण त्रिभुज का परिमाप, समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समकोण त्रिभुज का ही परिमाप नहीं दोस्तों, कोई भी त्रिभुज दिया है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए उसकी सभी भुजाओं का योग कर देंगे, यानी तीनों भुजाओं का योग कर देंगे। त्रिभुज के 3 ही ना भुजा होती हैं, तो तीनों भुजाओं का योग कर देंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा। जैसे कोई भी त्रिभुज हो, या समकोण त्रिभुज हो, या समबाहु त्रिभुज हो, या समद्विबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, तीनों भुजाओं का योग करते हैं तो उसका परिमाप हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों का एग्जाम्पल से, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, इसका मान लीजिए कि ये भुजा आप लोगों का भुजा ये 2 दिया है ना, आइए मान लीजिए कि भुजा आप लोगों का कितना दिया है, 4 दिया है। देखिए दोस्तों ये मान लीजिए कि भुजा आपका 4 दिया है, ये मान लीजिए कि भुजा आपका 6 दिया है ना, 6। अब कह रहा है कि इसका परिमाप निकालिए, क्या निकालने के लिए, परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप को मैं सभी भुजाओं का योग करिए, तो क्या हो गया आपका 2 अब +4 अब +6, यही परिमाप हो गया आपका, ठीक ना। यानी कितना हो जाएगा 6 4 10 2 12, आपका परिमाप कितना हो गया, इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया आपका 12 परिमाप हो गया, ठीक है ना दोस्तों। यानी कोई भी त्रिभुज हो अगर परिमाप कहेगा निकालने के लिए तो सभी भुजाओं को जोड़ दीजिएगा, यानी तीनों भुजा जो है ना, तीनों भुजाओं की लंबाइयों को अगर आप जोड़ेंगे तो उसी को परिमाप कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब क्या दिया है, समबाहु। देखिए आप दोस्तों समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी हाइट क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर होता है √3/2 × a, है ना, √3/2 × a है ना। कोई भी मान लीजिए तो ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ये
देखिए दोस्तों ये रिपीट हो गया है एक बार, है ना। समबाहु, समबाहु सम माने बराबर, बाहु न भुजा, जिसकी सभी भुजा बराबर, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो परिमाप माने तीनों भुजाओं का योग। तो अगर कोई भी समबाहु त्रिभुज होगा, अगर इसको ये होगा, ये भी ये होगा, तो ये भी होगा, तीनों भुजाओं का योग यानी 3 हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, अब आगे चलिए। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना, b/4। देखिए दोस्तों b/4 अंडररूट में 4a² माइनस b², है ना। अब देखिए दोस्तों, इस पर थोड़ा सा आप लोग एक सवाल सॉल्व कर दे रहे हैं ना, एक सवाल सॉल्व कर देंगे, अच्छी तरह से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ये वाला, है ना। सम माने समान, और द्वि माने 2, और बाहु माने भुजा, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। जैसे में मान लीजिए ये एक आपका त्रिभुज है ना। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका अगर 6 है तो ये भी 6 है, और मान लीजिए कि 2 है ना। इसकी 2 भुजाएं बराबर है ना, इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, एक भुजा बराबर नहीं है, तो 2 भुजाएं बराबर है ना, तो इसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो भी बराबर है ना, उसको आप ए मान लीजिए कि ये 6 है ना, तो ए बराबर 6 और ए बराबर 6, इसको मान लीजिए आप, है ना। ये आपका बी हो गया, ठीक। अब इस फार्मूला पर आप रख दीजिए, ए का जगह पर ए का मान, बी का जगह बी का मान, और सी के जगह पर सी का मान रखिए। देखिए दोस्तों, बी का मान कितना माने हैं, बी का मान 2, तो 2/4 हो गया ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 है ना, ए का मान कितना है 6 है ना, तो 6² कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब फिर बी का स्क्वायर माने बी का मान कितना माने 2 है, 2 दूनी का कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, है ना। अब आप 2 कम 2 2 दूनी के 4 दोस्तों कितना होगा 1/2 होगा ना दोस्तों। अब देखिए इसको अंडर में हल करिए। अब 36 में 4 से गुणा करेंगे तो 6 के 24 के 4 हासिल कितना हो गया दोस्तों 2, और 4 3 12, और 12 2 14, कितना हो गया 14, अब -4 दोस्तों। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं दोस्तों, 1/2 हो गया, है ना। अब इसको हल कर लीजिए, 144 में 4 जाएगा दोस्तों, कितना हो गया 140, आपका राइट आंसर। इसको अंडर से बाहर निकाल लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब इसको हल करेंगे हम लोग, है ना। अब इसको हल करेंगे, कहाँ पर हल करें, देखिए दोस्तों, अब 140 को अंडर से बाहर निकालिए। देखिए अब दोस्तों इसको हटा रहे हैं, है ना। देखिए दोस्तों कितना आया था हम लोग का, आया था, देखिए हम लोग आया था दोस्तों 1/2, अंडर में कितना आया था 140, है ना। अब इसको हल करें हम लोग तो 1/2 हो गया, अंडर में 140 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 14 × 10 लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। देखिए दोस्तों, है ना, देखिए दोस्तों कितना आया था 1/2 अंडर में 140, ये था दोस्तों, अंडर में 140 ये था। इसको हल करें तो 1/2 अंडर में ये हो गया 14 × 10 लिख सकते हैं, है ना। इसको सॉल्व करें वो ये हो गया 1/2, और ये 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 7, और यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 5 10 को लिख सकते हैं ना। अब जो जोड़ा मिलता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 जोड़ा मिला है इसको बाहर निकालिए, तो 1/2 तो ऑलरेडी से है पहले, ये 2 बाहर निकल जाएगा, है ना। तो अंडर में क्या बचेगा 7 और 5, 7 5 35। देखिए दोस्तों ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया अंडर 35 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। अगला आपका सवाल है, समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है 1/2, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है 1/2 अंडर में 4a² माइनस b², है ना। 1/2 अंडर में 4a² माइनस b², है ना। अब देखिए दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 2a + b। हम बताएं ना दोस्तों कि ये जो परिमाप है ना, किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो उसकी तीनों भुजाओं को अगर आप जोड़ देंगे, तीनों भुजाओं को लंबाई को अगर आप जोड़ेंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए